हे गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। देखो, CHSL 2022 का जो आंसर किया है और एक दिन हो चुका है और मोटा मोटी हमें अंदाजा मिल गया है कि कितना कट ऑफ प्री का जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये रैंक एक्यू का डेटा है। यहाँ पे कैंडिडेट हमारा यहाँ पे 1,16,000 कैंडिडेट का ये डेटा है और ये जितने भी कैंडिडेट है ये एक्टिव कैंडिडेट है, साथ ही साथ जेन्युइन कैंडिडेट है। और रैंक एक्यू ये दावा करता है कि जो भी फॉर्म भरा जाता है वो सब यूनिक रहता है। मतलब 1,16,000 कैंडिडेट का यहाँ डेटा है। ठीक है, 1,16,000 कैंडिडेट के डेटा में यहाँ देखो सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि एक सौ यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है कि 182 से लेके 187 के मार्क्स, यहाँ पे 13 ऐसे स्टूडेंट है जिनका मार्क्स इतना है। ठीक है, उसके बाद नीचे घटते क्रम में आप अपना देख लो, देखते जाओ 147 से लेके 145 के बीच में 11,000 कुछ कैंडिडेट आ जा रहे हैं। उसी तरह 137 से लेकर 142 के बीच में 24,000, 132 से लेकर 37 तक 31,000 और 127 से लेकर 32 तक हमारा 40,000। मतलब कि और हमारा लास्ट देख लो, यहाँ तक देख लो, इस पोर्शन में 127 से लेके 122 से लेके 127 के बीच में हमारा 46,000 ऐसे कैंडिडेट आ जा रहे हैं जिनको क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले देखो कि जो भी वैकेंसी है वो कितना वैकेंसी है, 4500। इसका 10 गुना वैकेंसी लेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 45,000 कैंडिडेट को हमारा बुलाया जाएगा कि आइए आप मेंस का एग्जाम दीजिए। ठीक है, मेंस का आप एग्जाम दीजिए, 45,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके साथ ही यहीं पे देखो 122 से लेके 127 के बीच में 46,000 कैंडिडेट हो जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ये फॉर्म नहीं भरे हैं। तो आपको मोटा मोटी समझिए ये क्या समझने वाली बात है कि यदि 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 अगर नॉर्मलाइजेशन अगर ठीक से किया जाए, 4-5 मार्क्स सबका बढ़ाया जाएगा। यहाँ देखो ये नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ा रहा है, इसका हमको तो कभी समझ ही में नहीं आता है। पिछले बार हमको बताया था कि आपका 7-8 मार्क्स बढ़ेगा, बढ़ा 1-2 मार्क्स। उतना इस पर डिपेंडेंट मत रहिएगा। नॉर्मलाइज जितना भी आपका मार्क्स है वहाँ से 4 5 या 6 या 7 बढ़ा लेना टॉप शिफ्ट में। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मार्क्स बढ़ा देना, उसके हिसाब से अपना निकाल लेना कट ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये मोटा मोटी आप समझिए कि जो भी कैंडिडेट का 132 से और 137 के बीच में है, जो भी कैंडिडेट 132 से लेके 137 के बीच में है वो अपने आप को कंफर्म समझिए कि आपका प्री आराम से निकल जाएगा। मतलब कि जो भी कैंडिडेट 132 से लेके 137 के बीच में है, यहाँ नॉर्मलाइज मार्क्स हम बता रहा हूँ कि उनका थोड़ा सा और कुछ कुछ बढ़ेगा। और यहाँ से जिनका भी है तो उनका कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से मैंने एक मोटा मोटी एक एनालिसिस निकाला है क्या कि जो भी कैंडिडेट यूआर में है 130 से लेके 132 के बीच में, उनका तो एकदम कंफर्म रहिए कि आपका एकदम आराम से आ जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 125 से 128 के बीच में रहिए, एससी एसटी 120 से 122 और एसटी का 115 से लेके 120 तक। और यहाँ पर प्लस प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 3 से लेकर 5 मार्क्स और कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, और देखो एक कैंडिडेट का मैंने यहाँ डेटा निकाला, इनका 140 मार्क्स आ रहा पॉजिटिव, लेकिन गलत हो गया 9 मार्क्स। और इनका मार्क्स कितना आ रहा है, 130.50 आ रहा है। जब इनका एनालिसिस किया जाता है तो देखो 1,16,000 कैंडिडेट में इनका 34,000 है। अब यहाँ से ज़्यादा इनका रैंक खूब बढ़ेगा ना तो 2-3 हज़ार और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, उससे ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो मतलब 130 वाला को देखिए कि इतना इनका मार्क्स एकदम आराम से आ जा रहा है। तो 130 के मतलब 130 वाला का इतना एकदम आराम से आ जा रहा है, तो 1-2 मार्क्स और इधर नीचे रख दीजिएगा तो इनका क्या मतलब कि 1-2 मार्क्स और नीचे कर दीजिएगा तो 40,000 में इनका रैंक आएगा। तो 40,000 45,000 कैंडिडेट को बुलाना है तो आराम से ये क्वालिफाई कर देंगे। बस यही मैं बताना चाहता था कि यहाँ देख लीजिए मोटा मोटी कट ऑफ आपका कुछ इसी प्रकार से जाने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर 130 मार्क्स है जनरल कैटेगरी से तो आप एकदम कंफर्म मेंस के लिए तैयारी करिए, आपका एकदम सिलेक्शन होना ही होना है। चलिए, धन्यवाद।